हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रविंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट सर करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमने लास्ट में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक में लीनियर में क्या होता है, लेंथ के बारे में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। यहाँ पे एंगल पे बेस्ड होता है। तो ये होता है क्या है, एम इक्वल्स टू एंगल मेड बाय इमेज एट आई डिवाइड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ये होता है डेफिनेशन। इसको कितनी बार बीटा बाय अल्फा से डिनोट करा जाता है। ये काम का अपना टॉपिक है। एक होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, जहां से अपन कोई भी चीजों को क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। मतलब तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी आई। अब स्टार्ट करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो पहला केस अपन हर किसी में लेंगे लीस्ट डिस्टेंस वाला, कि इमेज का बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पर। लीस्ट डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब डी पे फॉर्म हो रही है इमेज आपकी। तो सपोज कि अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको पूरा, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारा फोकस है, ये हमारी सेंट्रल लाइन लेंस की। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में प्लेस किया है। एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास होगी फोकस से। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सातवीं लगेगी। एक रे लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई और इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे सातवां लगेगा। तो इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगा। तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा, मतलब जो आपका आंसर है, मतलब जो इमेज बना है वो बना है कहाँ पर, डी पर। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, यू पर। इसके डेरिवेशन पे तो नहीं जा रहे हम। इसका जो आंसर आता है मैग्निफिकेशन का, वो आंसर आएगा आपका एम इक्वल्स टू 1+d/f। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आंसर आएगा तो उसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप होता है 1+d/f। अब इसका एक और केस देखते हैं। इस सिंपल माइक्रोस्कोप में दूसरा केस है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाए, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी। इमेज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में इमेज कब बनती है, जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस पर। जैसे ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, ये हमारा फोकस दोनों साइड। एक ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे ही प्लेस कर दिया तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होगी। एक रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, तो दोनों रेज जो है ना इन्फिनिटी पे मीट करती है ऐसा। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है वो आता है एम इक्वल्स टू डी/एफ। इन दोनों केसेस में लास्ट में देखो आप, मैग्निफिकेशन जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ आया, पर हम फोकल लेंथ में लिमिट तक कम कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए एफिशिएंट और करने के लिए एक और माइक्रोस्कोप है, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप
पहला केस तो वही रहेगा हमारा लीस्ट डिस्टेंस वाला इमेज, मतलब इमेज का बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पर, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका जो फिगर है वो थोड़ा टफ होता है, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ बनाने का। जैसे इसमें दो लेंस यूज करे जाते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अपन बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करेंगे इस पे 2 सेंटीमीटर पे, सपोज ये हमारी सेंटर लाइन है, हम 2 सेंटीमीटर पे दोनों साइड फोकस मार्क कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे 3 सेंटीमीटर पे। अब सबसे पहले एक रे तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहीं यहाँ पे मीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं पीछे वाला पार्ट। तो इस तरह से इमेज हमारी फॉर्म हुई, किसके कारण से, ऑब्जेक्टिव के कारण। अब अपन देखते हैं कि सपोज मैंने इसको नाम दिया, सपोज ए बी, ये हो गया बी डैश ए डैश, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यू नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपना, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और ये है आपका वी नॉट, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। अब चलो इसको बाद में मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके पास में पर एक आई लेंस लेके आते हैं, आई लेंस थोड़ा बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब इसका ट्रिक समझ लेते हैं अपन कि कैसे बनाना है इमेज। हमको क्या करना है, आपको आपको ये पहले सेंटर लाइन हम मार्क कर लेते हैं, ये सेंटर लाइन हो गई हमारी लेंस की। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उसको मैं। हाँ। अब एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो ऐसे जाएगी, फिर वो फोकस से क्रॉस करेगी, पर उसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अपन एक काम करते हैं, एक रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, हमको जितना बड़ा इमेज चाहिए उतना पीछे इसको बढ़ा लो आप ऐसा, और फिर यहाँ से इस रे को यहाँ से पास करा दो, फोकस से आती हुई लगेगी, और अपन इसको पीछे की तरफ डॉटेड कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इमेज बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। यदि इसको नेमिंग करें अपन, तो दिस इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश, इधर अल्फा इस तरफ होगा हमारा, तो अल्फा इधर तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। तो अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वर्चुअली प्लेस कर देते हैं इस पॉइंट पर, और इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो अपन इधर कैसे से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जो इमेज बनी हमारी उसको, सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, ये ओ डैश है, ये हमारा ओ है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया उसका डिस्टेंस है बी नॉट, और जो हमारा ए डैश बी डैश है उसका डिस्टेंस आई लेंस से कितना है, यू ई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई, ये हमारा आई लेंस है। ये वाला जो इमेज बना ये कहाँ बना, लीस्ट डिस्टेंस पर, तो ये है डी आपका। इस तरह से इसका फिगर बनता है, ये आप देख लेना। इसका जो मैग्निफिकेशन निकल के आता है वो क्या आता है, इसका मैग्निफिकेशन आता है माइनस वी ओ बाई यू ओ, 1 + d/f/e। एक होता है लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे मेंशन है वी ओ प्लस यू ई, तो वी ओ प्लस यू ई। और टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें तो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एमओ इंटू एम ई। तो इतने फार्मूले हैं इसमें। ये दोनों लेंसेज को रेक एंड पीनियन, मतलब एक ट्यूब होती है उसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, उससे अपन इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इमेज काफी इनलार्ज मिलता है, उस अच्छा फोकस मिलता है। तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इसका पहला केस था लीस्ट डिस्टेंस वाला। दूसरा केस लेते हैं पर इसके इसी का नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब इमेज का बने इन्फिनिटी पर, नॉर्मल एडजस्टमेंट।
फिर से अपन पहला के लिए लेंस क्या लेंगे, अपन ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे। क्या करो, दोनों साइड 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लो फोकस। 3 सेंटीमीटर पे ले लो आप आपका ऑब्जेक्ट। एक रे लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास होगा फोकस से, ये फोकस से क्रॉस होगा। एक रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, तो दोनों यहाँ पे मीट हो जाएगी कहीं पर, ये इमेज बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसके पास में लाते हैं आई लेंस, और हमको क्या करना है, इमेज का बनाना है इन्फिनिटी पर। तो इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर। तो हम क्या करते हैं, ये बड़ा लेंस लेते हैं और देख लेते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ये वाला जो डिस्टेंस है मार्क कर लेंगे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उतना जितना डिस्टेंस उधर आएगा उतना ही इधर मार्क कर लो आप। एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगी फोकस से, पीछे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा इसको, और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे कैसी हो जाएगी आपस में पैरेलल, तो इन्फिनिटी पे आके मीट करती है। तो ये आपका आई लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका यू नॉट है, ये आपका वी नॉट, और ये है फोकस पे रखा था हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब यू ई बराबर ए पी था इसमें। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा हमारा, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी बी ओ प्लस एफ ई। फॉर हायर मैग्निफिकेशन दोनों की फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम। फॉर इन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी ग्रेटर देन एफ ओ। एंड फॉर हायर मैग्निफिकेशन, फॉर हायर एम, हायर मैग्निफिकेशन, FO and FE both are less। दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब अपन को पढ़ना है टेलीस्कोप। तो सबसे पहले देखते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज क्या होता है, टू सी फॉर ऑब्जेक्ट। पहला केस तो वही रहेगा हमारा, लीस्ट डिस्टेंस। हमारा जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है आई लेंस के मुकाबले, जिससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जस्ट अपोजिट है। तो पहले तो मैं क्या करते हैं, इसका इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट का। इसका यूज क्या होता है, टू सी फॉर ऑब्जेक्ट। अब दूर से इमेज कैसे आएगी, पैरेलल आएगी आपस में। अब मान लो यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो कहाँ पे फोकस होती है, फोकस पर आपस में तो पैरेलल है, पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। तो फोकल प्लेन पे मीट करती है। इसको बनाने का ट्रिक है कि आप पहले से एक फोकल प्लेन किसी पॉइंट पे एक इमेज बना के रख दो। हमको पता है कि एक रे आएगी कहाँ से कम 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक रे ले लो आप ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, एक और रे इसी के पैरेलल रो, और उसको यहाँ पे मीट करा दो। तो ये बन गया आपका इमेज। ये कहाँ बना है हमारा, ए बी पर। अब एक और लेंस लो, आई लेंस। आई लेंस का भी अपन ने सेंटर थोड़ा सा मार्क कर लिया, मान लो ये अपन ने सेंटर मार्क कर लिया। इसको बनाने का ट्रिक ये होता है, बिल्कुल सेम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे। एक रे तो पैरेलल रो, प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे लो ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, जितना बड़ा इमेज चाहिए उतना पीछे इसको बढ़ा दो, और इसी को फिर यहाँ पे से पास करो फोकस से। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराए तो इसको अपन डॉट कर देते हैं। इसको अपन थोड़ा सा इसको मेजर कर देते हैं। ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पर। सपोज दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका आई लेंस, ये आपका आई लेंस, ये हमारा एपी है। ये इमेज जो बना है हमारा, देखो यहाँ का जो इमेज बना है वो बना है, पहला इमेज है एफओ पर।
और जो ऑब्जेक्ट है वो यूई पे रखा हुआ है। ये वाला जो इमेज आखिरी इमेज बना है वो बना है लीस्ट डिस्टेंस पर। ये ओ डैश है, ये ओ है, इधर अल्फा होता है तो इधर भी अल्फा है, इधर बीटा होता है। तो जो इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है वो फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। और जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो तो दिख ही रहा है, एफ ओ प्लस यू ई। ये कौन सा केस है? जब इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस पर। इसका हम दूसरा केस देख लेते हैं, जब इमेज कहाँ बने नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आखिरी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये आई लेंस अपना बड़ा, इसमें आई लेंस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। आप एक काम करो, पहले से इमेज बना के रख दो, वही ट्रिक है अपना। ये सेंटर लाइन मार्क कर लो, रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं आ रही, आपस में पैरेलल आ रही है मान लो। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रे लिया, एक रे लिया अपन ने यहाँ पे से आता हुआ, तो इमेज बन गया अपना यहाँ पर। ये बना इमेज फोकल प्लेन पर ए बी, ये अपना ओ पॉइंट हो गया। अब दिस इमेज को हमको प्लेस करना है आई लेंस के फोकस पर। ये थोड़ा छोटा लेंस होता है, जितनी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पे आप मार्क कर लो उधर फोकस। एक रे जाएगी ऐसी, ये पास होगी फोकस से, एक रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई, तो दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल, तो इनफाइनाइट पे आके मीट करती है। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि रे तो ऐसी जा रही है, ये अपना अल्फा होता है, तो वर्टिकल अपोज से दिस आल्सो अल्फा, दिस इज बीटा। पहला इमेज तो हमारा एफओ पे बन रहा है फोकल प्लेन पर, एंड देन रखा हुआ ये एफ ई पे रखा हुआ है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज एफ ओ प्लस एफ ई। टेलीस्कोप में ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि इसमें टेलीस्कोप में क्या अपन लेंसेज यूज करें, लेंसेज यूज करें तो जो इमेज होता है ना उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। इसीलिए एको टाइप का होता है टेलीस्कोप, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ होता है। रेस क्या होती है, रेस आ रही है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, मतलब ऐसी आ रही है मान लो रेस। रेस जब ऐसी आ रही है तो ये फोकस होगी, तो अपन ने क्या करा, फोकस के पहले ही अपन ने एक मिरर ला के रख दिया, प्लेन मिरर। तो जब लाइट रे यहाँ पे आके टकराती है इससे, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है इससे, मतलब कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। अलग कलर से बना देते हैं उसको, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो। और फिर हम यहाँ पे लगाते हैं आई लेंस, वो आई लेंस क्या करता था, रेस को पैरेलल कर देता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आई लगी हुई होती है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है। और आई लेंस तो अपना लेंस ही है। इसमें अपने मिरर यूज करा, तो मिरर क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ऊपर से कुछ एडवांटेज भी है इसके, एक तो इमेज की ब्राइटनेस बढ़ गई, दूसरा ये होता है कि इसका लेंथ ऑफ ट्यूब छोटा होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट कम देना पड़ता है। इसमें मैंने मिरर यूज करा है तो कुछ क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, मतलब कि व्हाइट लाइट के अलग अलग पार्ट्स नहीं होते। और एक ये होता है कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग वाले का ज्यादा होता है। तो इस तरह से काम करता है। तो ये था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ओके बाय।